मंगल मुखितं अहिंसा संयम तपो देवाहितं नमस्ते जस धर्म संयमनो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो बस यही वरदान दो बस यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना। शासनीश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। संघ के आचार्य चतुर्थ पटधर ध्यान योगी डॉक्टर परम पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, मेरे आराध्य जन शासन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सिद्धि महाराज साहब के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन है। यहाँ पाठ पर विराजित हिमाचल रतन शिवाचार्य भगवान के प्रथम शिष्य परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मम गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात जिन शासन के उपासकों, इस प्रातःकालीन धर्म सभा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहते हैं जो आनंद फकीरी में है वो आनंद कहीं भी नहीं। इसको किसी कवि ने अपने शब्दों में बहुत ही अच्छा लिखा है, तो हम सभी इस भजन को गाएंगे, मनन करेंगे, समझेंगे, तो साथ में गाइएगा। फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है। फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है। फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या तजे सब काम दुनिया के चिकर घर बार का छूटे। तजे सब काम दुनिया के चिकर घर बार का छूटे। सदाए कांत में बासा सदाए कांत में बासा याद प्रभु की प्यारी है। सदाए कांत में याद प्रभु की अति प्यारी
प्यारी है, फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है, फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है। नहीं नौकर किसी जन के, नहीं दिल लाल साधन की, नहीं नौकर किसी जन के, नहीं दिल लाल साधन की, सबूरी धार कर मन में, सबूरी धार कर मन में, फिरे जंगल बिहारी है, सबूरी धार कर मन में, फिरे जंगल बिहारी है, फकीरी जिसको अमीरी क्या मिले सत्संग संतन का, चले नित ज्ञान की चर्चा, मिले सत्संग संतन का, चले नित ज्ञान की चर्चा, पिछाना रूप अपने को, पिछाना रूप अपने को, भेद सब दूर टारी है, फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है, फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या। सभी जग जीव से प्रीति बराबर मान अपनाया, सभी जग जीव से प्रीति बराबर मान अपनाया, वो ब्रह्मानंद पूर्ण में, वो ब्रह्मानंद पूर्ण में, मगन दिन रैन सारी है, वो ब्रह्मानंद पूर्ण में, मगन दिन रैन सारी है, फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है, फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है। जिसको फकीरी में आनंद आता है, उसके लिए संसार कुछ नहीं है। संसार में रहते हुए भी वह खुद में मगन रहता है। प्रभु महावीर भी यही कहते हैं, तुम संसार में तो रहो लेकिन संसार को अपने अंदर मत रहने दो, क्योंकि संसार स्वार्थ पे टिका हुआ है। किस पे टिका हुआ है? स्वार्थ पे। हर किसी को किसी ना किसी से कोई ना कोई स्वार्थ जरूर है।
बाप को अपने बेटे से क्या स्वार्थ है? बाप को ये स्वार्थ है कि जो मेरा कारोबार है वो मेरा बेटा संभाले। माँ को अपने बेटे से क्या स्वार्थ है? माँ को ये स्वार्थ है कि बेटा बहू लेके आएगा। और पत्नी को अपने पति से क्या स्वार्थ है? क्या स्वार्थ है बताओ? ये तो आप ही जानते होंगे क्या स्वार्थ है। तो हर किसी का किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई स्वार्थ जरूर है। और जब मन से स्वार्थ निकलता है तो व्यक्ति तभी धर्मात्मा बनता है, तभी प्रभु का भक्त बनता है। इसके ऊपर एक कथा आती है कि सच्चा भक्त कौन? कहते हैं एक मंदिर था, विश्वनाथ जी का मंदिर। वहां पर 3 पंडित रहते थे। डेली प्रतिदिन पूजा हुआ करती थी। बहुत लोगों की भीड़ लगी रहती थी, आते जाते। तो पंडितों का भी बहुत मुनाफा होता था। तो एक बार क्या हुआ, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि यह जो आरती का थाल है यह अब स्वर्णमय हो चुकी है। सच्चा भक्त जो होगा उसके हाथ में यह थाल दिया जाए। और सच्चे भक्त की पहचान क्या होगी? पहचान ये होगी कि जिसके हाथ में स्वर्ण का थाल जाएगा, यह जो सोने का थाल जितना चमक रहा है उससे दुगना और ज्यादा चमकने लगेगा। तो आकाशवाणी होकर के चली गई। अब इधर जो 3 पंडित थे उन्होंने सोचा, भैया हम तो पैसे वैसे में लगे रहते हैं, इतना धन तो हमसे होता नहीं, बल्कि हम पैसे और खा जाते हैं मंदिर का। तो इतने बड़े धर्मात्मा तो है नहीं, जो सच्चा भक्त होगा उसको हम ये थाल दे देंगे। तो उसका जो उस मंदिर का जो सबसे बड़ा पंडित था उसने घोषणा करवाई। घोषणा ये थी कि जो भी सच्चा भक्त है इस नगरी के अंदर, नगरी के अंदर क्या बाहर से भी जो आएंगे वो भी इस थाल को लें, जिसके हाथ में ये दुगना चमकेगा थाल उसका। अब घोषणा हो गई। अब लोग आने लगे, सोचने लगे यार मेरे जितना तो कोई धर्मात्मा है नहीं, मेरे जितना धर्मात्मा कोई है नहीं। कई लोग तो देखने भी आए, जो धर्मात्मा नहीं थे वो भी देखने आए कि भैया थाल किसको मिलती है, देखते हैं। इधर प्रतिदिन एक सेठ आया करता था, लाखों का दान दिया करता था। अब दान देता था तो पहुंच गया, जब उसको पता चला कि बात ऐसी है तो उसने कहा कि भैया मैं तो बहुत दान देता हूँ, इसका अधिकारी नहीं हूँ, मैं ही सबसे बड़ा धर्मात्मा हूँ, मेरे जितना दान तो कोई यहाँ देता भी नहीं है। तो उसने कहा ठीक है जी, आप ही लेके देख लो थाल, आपके हाथ में अगर चमकती हो तो हम भी देखें। तो दे दिया हाथ में, जैसे दिया वैसे ही वो सोने की थाल काली पड़ गई। अब सेठ बड़ा शर्मिंदा हुआ, उसको अपनी भूल महसूस हुई कि भैया जब मैं दान देने आता हूँ तो मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, आशाएं होती है भगवान से कि भैया मेरा ये इतना दान दे रहा हूँ, भगवान मेरा काम कर देना। तो इतनी आशाएं होती थी, इस वजह से शायद ये थाल काली पड़ गई। इसमें भी उसका स्वार्थ था। अब वहां पर एक और पंडित जी आया करते थे, तिलक लगा करके, माला वाला लेकर के आया करते थे, पूजा किया करते थे। वो भी पहुंच गए। वो बोले मेरे जितना कोई धर्मात्मा है ही नहीं, भगवान की मैं दिन भर पूजा आरती करता रहता हूँ, उन्हीं का नाम रटता रहता हूँ। तो वो पहुंच गया,
उसने बोला भैया मेरे को थाल दो, मैं अधिकारी हूँ इसका। तो पंडित ने बोला ठीक है भैया ले लो। अब वो भी क्या है कि जैसे दी पित्तल की बन गई, क्योंकि उसकी भक्ति में भी कोई ना कोई खोट थी, इस वजह से। फिर एक और सेठ आया, वो भी दान दिया करता था, पहले सेठ से कम ही दिया करता था लेकिन देता जरूर था दान। तो उसने कहा भैया मैं भी दान देता हूँ, इस मंदिर में मेरे को भी यह थाल का प्रयोग करके देखना है। तो उसको जैसे दिया काली पड़ गई। इधर लोग बहुत सारी भीड़ जमा हो गई देखने के लिए कि भैया ये थाल मिलने किसको है। और उधर ही बीच में जब वो मेला लगा हुआ था तो बीच में एक आदमी बीमार सा पड़ गया, अचानक से बेहोश सा हो गया, गिर गया, उल्टियाँ होने लगी, लेकिन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि भैया सबके दिमाग में यही घूम रहा है कि वो सोने का थाल किसको मिलेगा, और ये भी सोच रहे हैं कि इसके चक्कर में हम कहते हैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, हम तो बस ये देखेंगे कि असली धर्मात्मा कौन है। तो अब उसको छोड़ के सारे उधर भाग रहे, और उधर से एक सज्जन किसान निकला, एक बड़ा अच्छा था, दयालु था, धर्म ध्यान ज़्यादा किया करता नहीं था, कुछ भी नहीं करता था वो, उसके अंदर दया के भाव। पहुंचा, उसने देखा कि भैया ये तो बेहोश हो गया, तो उसे उठा करके अपने घर ले गया। जैसे उसको होश आया, कहराने लगा, तो उसने गौ माता का दूध दुहा और उसको दूध पिलाया, थोड़ी जान से जान आई शरीर में। फिर उसके बाद वो जो व्यक्ति बेहोश पड़ा था, होश में आने के बाद बोलता है कि आप कौन हो, आपने मेरी इतनी मदद की, मेले में तो पता नहीं कितने सारे मेरे सज्जन थे, यानी मेरे स्वजन थे, इतने सारे मेरे खुद के रिश्तेदार थे, लेकिन उन्होंने तो कोई मेरी मदद नहीं की। आप तो देव पुरुष हो, आपने मेरी क्या तो मदद की, अगर आप नहीं होते तो मैं तो वहीं मर जाता। तो उसने कहा कि देख भाई मैं हूँ किसान, तो आप दिखे मेरे को बेहोश, तो मानव धर्म का कर्तव्य निभाते हुए मैंने आपकी मदद कर दी। तो उसने कहा कि आपने मेरी मदद की है तो कुछ ना कुछ तो आपको लेना होगा। तो उसने कहा किसान ने कि देख भाई, मानव धर्म के सामने ये पैसे किसी काम के नहीं हैं, यानी तुम सेवा धर्म को पैसे से तोल नहीं सकते। मैंने आपकी सेवा की है, ना कि मैंने आपकी कोई कहते नौकरी की है, कुछ की है। तो उसने बोला कि आप भी मानव मैं भी मानव, तो मानव होने के नाते कहते मानव मानव एक दूसरे का भाई है, तो मैं भी आपका भाई हूँ। भाई होने के नाते भाई कभी भी अपने छोटे भाई को दुख में देख नहीं सकता, इसलिए मैंने आपकी मदद की। तो बड़ा खुश हुआ। जब किसान हल लेकर के खेत की तरफ चल पड़ा तो वो भी व्यक्ति पीछे पीछे चल पड़ा। अब जैसे वो रास्ते में चल रहा है तो पीछे पीछे प्रशंसा कर रहा है, बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया इनकी तरह कोई धर्मात्मा नहीं है, इनकी जैसे कोई सेवा ही नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अब ऐसे बोल रहे, सारे सुन रहे, बड़े अचंभे में पड़ रहे। और इधर किसान बोल रहा है भाई तू ऐसा क्या प्रशंसा कर रहा है, मत कर, इतना भी मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है जो तू इतना प्रशंसा कर रहा है। बोला नहीं जी मैं तो करूँगा, आप अपना काम करो मैं अपना काम करूँगा। बोला ठीक है जी करो जो करना है। फिर इधर वो करे जा रहे, फिर उसी मेले के अंदर पहुंच गए जहाँ पे वो बेहोश हुआ था, जहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ था। लोगों ने पूछा भाई ऐसा कौन सा धर्म ध्यान कर दिया इसने जो तू इतना प्रशंसा कर रहा है। बोल रहा है ये निजी स्वार्थ सेवा करता है, इतना बड़ा धर्मात्मा था। तो वहीं तो 3 पंडित थे, उनको बोलता है कि वो थाल इनके हाथ में दो, असली धर्मात्मा तो ये है। तो पंडितों ने बोला अरे गरे नत्थु खेरे को थोड़ी ना दे सकते हम, ये अनपढ़, इसको क्या पता धर्म क्या होता है।
आज तक तो कभी मंदिर में नहीं देखा मैंने इन्हें। तो उसने बोला कि चेक करने में क्या जाता है, तुम्हारा तो कुछ जा नहीं रहा, अगर धर्मात्मा होगा तो इसे दे देना, नहीं होगा तो रख लेना, तुमसे छीन तो रहे नहीं कोई। तो उसने कहा ठीक है भैया, कोई हर्ज नहीं है। और जैसे ही वह सोने का थाल उसके हाथ में दिया, वो सोने का थाल दुगना चमकने लगा। तब आकाशवाणी होती है कि इस व्यक्ति ने बड़े ही निस्वार्थ भाव से उस व्यक्ति की सेवा की है, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। व्यक्ति जब धर्म करता है तो स्वार्थ में करता है, हर किसी का कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। तो जब ये स्वार्थ निकलता है आदमी के अंदर से, तो व्यक्ति के अंदर फकीरी आती है, यानी मनमोजापन, है ना, यानी किसी की चिंता नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होता। जिसको ना सुबह की टेंशन हो ना शाम की टेंशन हो, उसे फकीर कहते हैं। जो फिक्र का फाका करे ताको नाम फकीर। कई बार तो मैं गोथरी लेने जाता हूँ घर में, तो माताएं जब गोथरी बहराती हैं, मैं बोलता हूँ माता जी 2 रोटी डाल। तो माताएं पता है क्या बोलती है, महाराज जी शाम के लिए रख लें। अब पता नहीं शाम को क्या होगा, शाम को जैसे गोथरी मिलेगी ही नहीं। तो ये है, आदमी आशा में जीता है कि भैया अभी नहीं है तो अगले दिन की आशा रखना। और भगवान ने तो कहते किसी चीज़ के लिए भी मना किया है कि चाहे तुम अभी जो मिला है उसी में संतुष्ट हो जाओ, आगे का कुछ पता नहीं है। वर्तमान में जियो, भविष्य का कोई चिंता करनी नहीं। अगर भविष्य की चिंता करोगे तो चिंता में ही मर जाओगे। इसलिए स्वार्थ छोड़ करके धर्म ध्यान करना चाहिए। और धर्म ध्यान करते वक्त बिल्कुल भी ये मन में नहीं होना चाहिए भैया मैं सामायिक करूँगा तो मेरा कारोबार चलेगा, सामायिक करूँगा तो घर में सुख शांति रहेगी। यहाँ तक कि भगवान तो ये भी मना करते हैं कि साधु संतों को तो नौकार मंत्र भी नहीं देना चाहिए श्रावकों को पढ़ने के लिए, कि भैया तुम नौकार मंत्र पढ़ो और तुम्हारे घर में सुख शांति होगी। तो अभी इससे आप पता कर सकते हो कि जैन धर्म कितना आगे की सोच रखता है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति।